नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम अपने YouTube हेल्थ चैनल पे एक नए सब्जेक्ट की बात करेंगे। पिछले सप्ताह हमने इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी की बात की थी। अब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बिगाड़ देती है। उसका नाम है जॉइंट पेन्स। अक्सर लोग जॉइंट पेन्स को हमेशा अपना नी पेन या घुटने के दर्द से इक्वेट करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कोई भी जॉइंट दर्द कर सकता है और साधारणतः बढ़ती उम्र के साथ कुछ ऐसे कारणात मिलते ही मिलते हैं जिससे जॉइंट पेन्स होने ही होने हैं। दैट मीन्स कि वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे हमें नहीं मालूम। एटलीस्ट कहीं ना कहीं जॉइंट में स्टिफनेस, कहीं में जॉइंट्स में दर्द, जॉइंट का सूजन आना बहुत ही लाजमी भी है और बहुत भी कॉमन भी है। तो मैं आम जनता की सहूलियत के लिए कुछ ऐसी कॉमन कंडीशंस की बात करूंगा जिससे कि आपको अपनी बीमारी बूझने में और उसका इलाज करवाने में आसानी रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो फर्दर ऐसे लेक्चर्स लूँगा जिससे आम जनता को लाभ पहुँचे। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हम जॉइंट पेन्स की बात करेंगे। जिसको जॉइंट पेन या जिसको हम आम जुबान में जोड़ों की सूजन यानी कि आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब आर्थ मतलब जॉइंट, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। इसमें जो सबसे कॉमन कंडीशन है जिसको कि आम जुबान में ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ और पर्टिकुलरली जो ओवरवेट लोग हैं या जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, उनमें बहुत कॉमन है और इसका इलाज बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से इसका इलाज हो सकता है। जो दूसरी खतरनाक कंडीशन है जो कि एक ही खतरनाक बीमारी है और जिसके लिए हमें लंबा इलाज करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस। इस कंडीशन को हम डायग्नोज करते हैं जब जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, छोटे जोड़ों में। तो हम एक RA फैक्टर नाम का एक टेस्ट करवाते हैं जो पॉजिटिव कहा जाता है और साथ में सूजन की क्वालिटी देखने के लिए हमें CRP या ESR टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो अगर कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब कोई 25 साल की महिला, कोई 18 साल की लड़की, कोई 50-40 साल का आदमी, डॉक्टर साहब मेरा हर जॉइंट सूजा पड़ा है, वो दर्द कर रहा है, तो सबसे पहले हमें RA फैक्टर टेस्ट करवाना है या NCCP एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस इंसान को RA रूमेटिक आर्थराइटिस है। इसके अलावा दूसरी कई किस्म की आर्थराइटिस है जिनका मैं सिर्फ महज एक जिक्र करूंगा, जो दूसरी बीमारियों से एसोसिएटेड होती है, जिसमें सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकती है, जिसमें पस पड़ जाती है। इसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस भी हो सकती है, लेकिन उनका हम जिक्र कम करेंगे। हम अपनी टॉक को मेनली ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक आर्थराइटिस पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशंस है। सबसे पहले इससे पहले किसी पेशेंट को आर्थराइटिस लेवल किया जाए, उसमें बाकी दूसरी जो जनरल बीमारियां हैं, जिसमें हाइपरटेंशन आता है, जिसमें डायबिटीज़ आता है, जिसमें डिसलिपिडीमिया आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओबेसिटी यानी कि पेशेंट को मोटापा कितना है। ये कुछ साथ में एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जो साथ में आर्थराइटिस को कॉम्प्लिकेट करती हैं। इनको देखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट एक सेडेंटरी वर्कर है या एक चुस्त आदमी है, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करता, प्लस उसकी अल्कोहल और स्मोकिंग की हिस्ट्री है कि नहीं है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ओस्टियोआर्थराइटिस को हम मानते हैं उम्र से बढ़ती हुई हड्डियों की सूजन, और रूमेटिक आर्थराइटिस एक अलग कंडीशन है। सबसे पहले मैं रूमेटिक आर्थराइटिस का जिक्र करूंगा, जिसके लिए बहुत ही लंबा चलाना पड़ता है। और अगर हम लंबा इलाज नहीं चलाते हैं, वो अच्छा इलाज नहीं चलाते हैं, वो पेशेंट अपने जॉइंट्स को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो पेशेंट ऑलमोस्ट कुछ ही सालों के अंदर ऑलमोस्ट बैठ भी जाते हैं, वो एक क्रिपल बन जाते हैं। उनकी उंगलियां मुड़ जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं, वो चलना फिरना तक बंद हो सकता है, वो अल्टीमेटली उनकी मौत भी हो सकती है। इसके लिए जितने भी इलाज हैं, जो कॉमनतः हैं, जरूरी नहीं कि खाली दर्द की दवाई देनी है। आज की पूरी दुनिया में एक चलन है कि पेन रिलीवर्स ज़्यादा ना लिए जाएँ। सिंपल पैरासीटामोल्स या जो कुछ नए सॉल्ट्स आए हुए हैं, इटोरिकॉप्सिप या पीकॉप्सिप, ये सॉल्ट दिए जाएँ। वो सिंपल जो पहले हम डाइक्लोफेनेक या इबुप्रोफेन वगैरह सॉल्ट्स यूज़ करते थे, वो यूज़ ना किए जाएँ। रादर सिंपल सॉल्ट्स
जैसे कि इंडोमेथिसिन, जिसका जो कि इंडोकैप एसआर के नाम से आता है, ये सॉल्ट्स कहीं बेहतर हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पेन रिलिवर्स, जिसको कि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, NSAIDs, ये नुकसान करने की क्षमता बहुत रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो कि मैंने जनरल बातचीत की है। अपने हर जॉइंट को एक्सरसाइज कीजिएगा, अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव बनाइएगा। अगली कड़ी में हम स्पेसिफिक दवाइयाँ, जो कि रोमैटिक आर्थराइटिस के लिए भी और ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।